आप सोचेंगे अल्लाह के एहसानात क्या है, तो जरा आप देखें, ये जो आपको यूनिवर्स नजर आती है, ये जो आपको कायनात नजर आती है, ये जो आपको आलम नजर आता है, ये जो आपको दुनिया नजर आती है, इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। और इस कायनात में आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने उनकी तख्लीक फरमाई है। जरा अल्लाह के एहसानात को आप देखें कि अल्लाह ने हम पे और आप पे एहसान क्या किए हैं, अल्लाह ने हम पे और आप पे फजल क्या किया है। 18,000 से जायद अल्लाह की मखलूकात है, लेकिन अल्लाह का आप एहसान देखिए कि इन तमाम मखलूकात में से जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया में पैदा किया, तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, जिसे इंसान कहा जाता है, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया। जरा आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर अल्लाह आपको दरख्त बना के पैदा कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको आसमान में सितारा बना करके कहीं नस्ब कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको पहाड़ बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जमादात बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको नबातात बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको हैवानात बनाता। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको इस कायनात में पैदा किया तो इंसान बना के पैदा किया। जरा मुझे बताएं, तवज्जो सब मेरी तरफ करें, ये बताएं अल्लाह को आपने कोई दरखास्त लिखी थी? नहीं। कोई एप्लीकेशन लिखा था कि अल्लाह इंसान बना के पैदा कर दे? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना के पैदा करता। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा कर दिया है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया, ये अल्लाह का हम पे और आप पे कितना बड़ा फजल है, तो आपको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। तवज्जो रखें, जरा मोहब्बत से मिलकर के बोले सुभान अल्लाह, जरा बोले या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को गौर से आप सुने। देखिए अल्लाह ने इंसान बनाया, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया आरिफ बिल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। ये फरमाते लोगों सुनो, इनकी सवाने हयात में और इनकी तारीख में और इनकी जिंदगी के बारे में जब उलमा ने कलम उठाया है तो उलमा फरमाते हैं ये हजरत बायजीद बुस्तामी है, अल्लाह के बहुत बड़े वली है। इतने बड़े वली है कि आप अपनी माँ की कोख में थे और आपकी माँ कहती है लोगों शायद तुम्हें ये लगता है कि मेरा बेटा बायजीद जब दुनिया में आया है आने के बाद वली बना है, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरी कोख में था, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि ये जो बच्चा दुनिया में आने वाला है ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली होगा। पूछा गया कैसे, तो फरमाती जब मेरा बेटा बायजीद मेरे पेट में था, मेरी कोख में था, जब मैं हाथ में कोई हराम लुकमा लेती थी तो मेरा बेटा अंदर से हरकत करने लगता था, अपने पैरों को मारता था। मैं समझ जाती थी कि ये लुकमा हराम का है। आप फरमाती हैं लोगों सुनो, ये मेरा बेटा मादरजात वली है, ये मेरी कोख में था, अल्लाह ने इसे विलायत अता कर दी थी। ये मेरे पेट में था, अल्लाह ने इसे वली बना दिया था। देखे हजरत बायजीद है, जरा आप समझे अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। हजरत बायजीद है, जब आप अपनी गली से निकलते हैं आपकी गली में कुत्ता रहता है, जब भी हजरत बायजीद निकलते ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता, जब भी ये कुत्ता देख करके भौंकता हजरत बायजीद रुक जाते और रुक करके आप ज़ारो कतार रोने लगते, फूट फूट के रोने लगते, आप आहो बका करते, आप आवाज के साथ में रोते, आप तिलमिला जाते, आप बिलबिला जाते, आप रोने लगते। जब कई मर्तबे ऐसा हुआ, एक मर्तबे आपके मुरीदों ने आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपसे पूछा बायजीद जरा आप मुझे एक बात का जवाब दे दे, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं लेकिन ये मामूली जानवर है जिसे कुत्ता कहा जाता है, ये जब आपको देख के भौंकता है आप रोने क्यों लगते हैं? क्या आपको इससे डर लगता है? क्या आपको इससे खौफ आता है? तो हजरत बायजीद कहते हैं लोगों सुनो, मैं इस कुत्ते से डरता नहीं हूँ, मुझे इससे खौफ नहीं आता है। सुनो जब ये मुझ पे भौंकता है तो मैं रोता इसलिए हूँ कि ये कुत्ता मुझ पे भौंकता नहीं है बल्कि ये मुझसे अपनी जबान में कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा अरशद साहब क़िबला सक़ाफ़ी, नारे
समझ में आ रही है बात? देखें हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं इसकी जबान को समझता हूँ, अल्लाह ने मुझे वो कुदरत दी है कि मैं इसकी लैंग्वेज को, मैं इसकी गुफ्तगू को समझता हूँ। और ये मुझसे कहता है, बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, तूने कौन सी नेकी की थी? और अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था कि गलियों में भटकने वाला, लोगों की मारे खाने वाला, दर दर से भगाया जाने वाला, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया। अब जरा तवज्जो कर ले, आप अपने दिल को आप मुझसे करीब करें, अपनी तवज्जो को आप मुझसे करीब करें। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये कुत्ता बाद में मुझे जवाब देता है कि बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, ये तेरी इबादतों का सिला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया है। अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता रहे, तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, इस एहसान का बदला तू अदा नहीं कर सकता। आप देखें, अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा कर दिया, कि अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। और सिर्फ इंसान बना के पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। और करम वालाए करम यह है कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। आप देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते, लोगों सुनो, जब तुम सांस लेते हो ना, जैसे ही सांस लिया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, जैसे ही सांस बाहर किया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इसलिए कि अल्लाह चाहता है तो सांस तुम्हारे अंदर जाती है, अल्लाह चाहता है तो सांस तुमसे बाहर आती है। अगर अल्लाह ना चाहे तो ना ये सांस अंदर आ सकती है, ना सांस बाहर जा सकती है। देखिए हम और आप ऑक्सीजन लेते हैं, ये अल्लाह का कितना बड़ा फज़ल है। जरा तवज्जो करें आप, अभी ये पास्ट की बात है, बिल्कुल माजी करीब की बात है, अभी चंद दिनों पहले की बात है, और तकरीबन कोरोना काल के पीरियड की बात है। जरा आप तवज्जो करें, एक मुल्क है दुनिया के नक्शे पर जिसे कनाडा कहा जाता है, उसी में एक शहर है जिसे टोरंटो कहा जाता है। उसी शहर में एक शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल है, उसको कुछ बीमारी लायक हुई है, सांस लेने में दिक्कत हुई है। उसके अहलो अयाल ने, उसकी फैमिली ने, उसके घर वालों ने उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तवज्जो रखें, अल्लाह के एहसान को आप देखें, चंद घंटे वो वेंटिलेटर पे रहा है, और जब उसको डिस्चार्ज किया गया है, उसके हाथ में जब डॉक्टरों ने बिल दिया है, वो बिल को देखता है और रोने लगता है, ज़ारो कतार रोता है, चीखे मार के रोता है। जब वो हॉस्पिटल के बिल को देखता है, वहां के खर्च को देखता है, बड़ी तेजी के साथ वो रोता है। पूरा का पूरा अमला उसके इर्द गिर्द आके इकट्ठा हो गया है। नर्स भी कहती है, बड़े मियाँ अगर आपको बिल ज्यादा लगता है हम कम कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको बिल की कीमत ज्यादा लगती है, अगर आपको पैसे ज्यादा लगते हैं हम कम कर देते हैं। आखिर आप रो क्यों रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो उस शख्स ने जिसकी उम्र 80 साल है, उसने अपने वजूद को समेटा है, और समेटने के बाद कहा, डॉक्टरों सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये बिल 1.5 लाख चंद मिनट सांस लेने का तुमने मुझे दे दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उसने कहा, सुनो, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल खरीद लूँ, ये मेरी हैसियत है। लेकिन रोने की वजह ये है, मैंने जब तुम्हारे बिल को देखा, तवज्जो करे, उसने कहा चंद मिनट मैंने तुम्हारे वेंटिलेटर पे सांसें ली है, तुमने कई लाख का बिल मुझे थमा दिया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 80 साल मेरी उम्र हो गई है, इन 80 सालों में मैं अल्लाह की फिजाओं में सांसें लेता रहा, अल्लाह की अदा करदा हवाओं में सांसें लेता रहा, जो अल्लाह ने हमें मुफ्त में दी है। उसने कहा चंद मिनट सांसें लेने का इतना लंबा बिल तुमने दे दिया है, अगर अल्लाह ने सिर्फ इन सांसों का बदला मुझसे मांग लिया तो इसकी कीमत मैं अदा कैसे करूं? इसलिए शायर ने कहा था, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। जरा तवज्जो करें, देखें हम सांसें लेते हैं, ये अल्लाह का एहसान है। इसकी कीमत तब पता चलेगी जब ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, तब पता चलेगी जब ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, सांस अंदर नहीं जाएगी, सांस बाहर नहीं जाएगी, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। देखें आंखें अल्लाह ने दी है, सलामत है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हाथ अल्लाह ने आपको दिए हैं, पैर अल्लाह ने आपको दिए हैं, सब सही और सलामत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। देखें अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये अल्लाह का फजल है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। और किस उम्मत में? जिस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी और रसूल है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी ये दुआ है और मेरी ये इल्तिजा है कि ऐ अल्लाह मुझे मूसा
खाना बना करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। देखें अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। बस एक पैगाम देता हूं आपको, उसके बाद गुफ्तगू को समेटता हूं। तवज्जो करें, ये जो मैंने पूरा माहौल क्रिएट किया है ये इसीलिए किया ताकि आप समझ सके तो पैगाम मुझे आपको देना है। ये जो तमीद मैंने बांधी, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, एहसान है। अगर अल्लाह के एहसानात ही पर मैं गुफ्तगू करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह के एहसानात को हम गिना नहीं पाएंगे। अगर उलमा लिखना शुरू करें तो किताबें छपती जाएंगी, लेकिन अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं किया जा सकता है। न जाने कितनी ऐसी रातें गुजर जाएंगी, लेकिन कमा हक कहो अल्लाह के एहसानात को बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने बस एक इशारा आपके सामने दिया है, आप समझ जाएं कि अल्लाह के कितने एहसानात हैं। देखिए अल्लाह ने हमें और आपको ऐसे अजीम रसूल की उम्मत में पैदा किया है, ऐसे ग्रेट अजीम और ऐसे अजीम रसूल की उम्मत में पैदा किया है, जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह हमें नबी न बना करके मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दे। देखें अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि हमने और आपने न कोई दुआएं मांगी है और न कोई इल्तिजा की है, उसके बावजूद अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा कर दिया है। आप देखें ये इतने नौजवान हुजूर की उम्मत में है, इल्ला माशाअल्लाह। अभी किसी को खड़ा करके मैं पूछ लूं कि बताएं हुजूर कहाँ पैदा हुए, मक्के में या मदीने में, वो खामोश हो जाए। अगर मैं पूछ लूं बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए, कुछ नहीं मालूम है। तवज्जो है, मैं पूछ लूं बताओ हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे, कितने दिन मदीने में, कुछ नहीं मालूम है। पूछ लूं बताओ हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां अता की, कितने बेटे अता की, कुछ नहीं मालूम है। पूछा जाए हुजूर ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यही नौजवान है, इनसे पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2025 में कौन सा गाना हिट हुआ है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ IPL में कौन सी टीम चैंपियन बनी है और कौन सी फ्लॉप हुई है, आपको गिना देंगे। कौन सा खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, कौन कितनी सी कीमत में बिका है, ये आपको गिना देंगे। लेकिन हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ नहीं मालूम है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुष्शिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तनासानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। बताएं आज आप न जाने किसको फॉलो करते हैं, किसके पीछे चलते हैं। ये नौजवान बैठे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या किसी बॉलीवुड की नचनिया के बारे में पूछ लिया जाए, जोकर के बारे में सब गिना देंगे। और हुजूर के बारे में पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं मालूम है। जरा आप मोहब्बत से अपने दिल को मेरे करीब करें, एक मिसाल आपको मैं दे करके जाता हूं और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देखें आज हमें हुजूर की जिंदगी को पढ़ने का वक्त नहीं है, हुजूर की जिंदगी को समझने का वक्त नहीं है। लेकिन आप देखें आज गैर हुजूर की जिंदगी को अगर पढ़ ले तो वो इस्लाम लाता हुआ नजर आता है। अगर कोई गैर मुस्लिम हुजूर की जिंदगी का मुताला कर ले तो हुजूर की सीरत को देख करके वो हुजूर पर कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है, हुजूर के अखलाक को देख करके वो ईमान लाता हुआ नजर आता है। और एक मिसाल आपको मैं देता हूं और जाके इसे आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। देखें ये हुजूर के अखलाक की देन है और ये हुजूर की किरदार की देन है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर पूरी दुनिया में लोग किसी मजहब में सबसे ज्यादा उस मजहब को कबूल करके उस मजहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ये जो मजहब इस्लाम आज पूरी दुनिया में फैला है और हम तक और आप तक पहुंचा है, ये देन है हुजूर के किरदार की और ये देन है हुजूर के अखलाक। एक मिसाल आपको मैं देता हूं, देखिए किस अजीम नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। जितने लोग हैं सब तवज्जो करें, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको मैं दावत फिक्र देके जाता हूं, आप चाहे तो इसको जा करके आप सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जरा तवज्जो मेरी तरफ कर ले। देखें एक शख्स है उसने हुजूर के बारे में कहा क्या है और हुजूर के बारे में उसने लिखा क्या है, उसे आप सुन ले और उसके बाद मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचती। तवज्जो करें। देखें एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है। क्या नाम है? डॉक्टर एच माइकल हार्ट। देखें ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट
हार्ट कौन है? ये आज भी जिंदा है, 90 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो गई है। अमेरिका का रहने वाला है और ये तालीमी एतबार से साइंसदा है और अपने पेशे के एतबार से ये सियासतदा भी है और अपने वक्त का लायर भी है, एडवोकेट भी है, वकील भी है। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर एच माइकल हार्ट का। इसने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। आपको मालूम है डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने इस किताब में लिखा क्या है? डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक जितने अजीम लोग दुनिया में आए हैं, ऐसे 100 लोगों को उसने दुनिया से छांटा है और छांटने के बाद उनका जिक्र उसने इस किताब में किया है। क्या नाम है? डॉक्टर एच माइकल हार्ट। ना किताब का नाम आप सुन ले, द 100। क्या? जाके आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अगर गलत हो तो अभी मैं कयामगाह पे रहूंगा, आके आप मुझसे मिल सकते हैं। आप लिखेंगे गूगल पे जाके THEHUNDRED आप लिखेंगे, आपको एक किताब नजर आएगी, जरा गौर से सुन ले। देखें डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने इस किताब में लिखा क्या, ज्यादा तफसील का वक्त नहीं है, बस मैं इशारा देकर के गुजरना चाहता हूं। तवज्जो करें, मोहब्बत से बोल दे एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। डॉक्टर एच माइकल हार्ट जब इस किताब को लिखने का इरादा किया तो पूरी दुनिया वालों के जहन में यह सवाल था कि आखिर डॉक्टर एच माइकल हार्ट इस किताब में 1 नंबर पे किसको रखेंगे, 2 नंबर पे किसको रखेंगे, 3 नंबर पे किसको रखेंगे। बाद लोगों का ख्याल ये था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट ये मजहबन ईसाई है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को 1 नंबर पे रखेंगे। बाद लोगों का ख्याल ये था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट ये मजहबन ईसाई है तो ये 1 नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम को रखेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम को रखेंगे। बास का ख्याल ये था कि ये तालीमी एतबार से साइंसदा है, ये न्यूटन को 2 नंबर पे रखेंगे, आइंस्टाइन को 1 नंबर पे रखेंगे। लेकिन जब ये किताब छप करके मंजरे आम पर आई है और दुनिया ने जब इस किताब का मुताला किया है, आप भी जा करके अगर इस किताब को खोल के देखें, इस किताब के पहले पेज को आप खोलें तो पहले पेज पर पहली सदर में पहली लाइन में पहले पेज पर डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, मोहम्मद he was only one man in human history, he was supremely successful on both level religious and secular। डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, लोगों सुनो, जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक पूरी दुनिया में मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है तो वो मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, डॉक्टर एच माइकल हार्ट से लोगों ने पूछा, तुमने इस्लाम के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 1 नंबर पे क्यों रखा? उससे कहा गया तो उसने कहा, सुनो, तुम मुझे दलील दे दो कौन है जो हुजूर से ज्यादा कामयाब हुआ हो। हुजूर वो है जिन्होंने जानवरों का भी ख्याल रखा है, हुजूर वो है जिन्होंने पागलों का भी ख्याल रखा है, हुजूर वो है जिन्होंने गुलामों का ख्याल भी रखा है, हुजूर वो है जिन्होंने नौकरों का ख्याल भी रखा है, हुजूर वो है जिन्होंने गरीबों का भी ख्याल रखा है, हुजूर ने उनका भी ख्याल रखा है जिन्हें कोई पूछता नहीं था। उसने कहा अगर तुम मुझे दलील दे दो कोई है जो उनसे कामयाब हो दुनिया में, उसने कहा मैं अपनी रिसर्च को वापस ले लूंगा। आज भी कई साल गुजर गए हैं, कोई कोशिश करके भी किसी को हमारे और आपके हुजूर से ज्यादा, हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सका है। और कोई पेश भी कैसे कर सकता है? इसलिए कि हुजूर वो हैं जिनकी अजमत को खुद परवरदिगार बढ़ाता हो और अल्लाह फरमाता हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरा इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। ये है हमारे आका। बस आखिरी बात देखिए, ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, इसकी देन है हुजूर के किरदार की देन। आप हुजूर की जिंदगी को पढ़ के देख लीजिए, एक वाकया भी कोई नहीं दिखा सकता है, पूरी दुनिया कोशिश कर ले कि हुजूर ने किसी की गर्दन पे रख के तलवार का कलमा पढ़ ले, नहीं। आप देखें 1 लाख कमोवेश 24,000 सहाबे कराम हैं, एक सहाबी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हुजूर की नमाज को देख करके कलमा पढ़ा हो, हुजूर के रोज़ों को देख के कलमा पढ़ा हो, हज को देख के कलमा पढ़ा हो, नहीं। हुजूर के किरदार को लोगों ने देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा हुजूर का किरदार है, हुजूर ने ऐसा किरदार दुनिया के सामने पेश किया है कि लोगों ने हुजूर के किरदार को देखा, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आखिरी मिसाल सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। देखें अल्लाह के नबी है, किसी जंग से वापसी है, किसी गजवे से वापसी है, आप एक दरख्त के नीचे आराम कर
रहे हैं। आपकी तलवार जुल्फिकार बगल में रखी हुई है। कौन सी तलवार? जिनके बारे में कहा गया ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ना बहादुर दुनिया में कोई हुआ है और न कयामत तक हो सकता है। और जुल्फिकार ऐसी तलवार का नाम है कि उससे पहले न वैसी तलवार आई है और न कयामत तक आ सकती है। हुजूर के बगल में तलवार रखी है। एक यहूदी आया है जो देहात के इलाके का रहने वाला है, गैर मुस्लिम है, उसने हुजूर के बगल से तलवार उठाई है और तलवार हाथ में लेकर के हुजूर को आवाज दे के कहता है, मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर की आंख खुली है, हुजूर ने देख के कहा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने फौरन तलवार उठाई है और हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। वो खामोश हो गया है। तो हुजूर ने कहा क्या कलमा पढ़ता है, क्या ये गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या तू ये शहादत देता है कि अल्लाह एक है। उसने कहा जान लेनी है ले लो, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। आपको जान लेनी है ले लो, लेकिन अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ूंगा। हुजूर ने कहा जा, तू मुझे कत्ल करने आया था, मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। और फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है, अपने गांव में गया है और जाकर के जब कबीले वालों से उसने हुजूर के अखलाक की बात लोगों को बताई है, तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। देखिए ये अखलाक है हुजूर का। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। माना की जमी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे हिंदुस्तान भाई तारिफ रजा लखीमपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले हम सलाम करते हैं, बाद में फिर कलाम करते हैं। जो भी आशिक हैं आला हजरत के, उनका हम एहतराम करते हैं। क्या बात है भाई, आला हजरत का नाम समझ में नहीं आया आपको? मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम करती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह मुकम्मल नेटवर्क है आपके पास। अगर ये मोबाइल का नेटवर्क होता तो गड़बड़ भी हो जाता। ये इश्क़ रसूल का नेटवर्क है, हाजिर होना भी चाहिए। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आज करीमुश्शान जश्न ख्वाजा सुलेमान तोसवी व हाफिज बुखारी सेमिनार में तशरीफ लाए तमाम सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको। मुबारकबाद बार बार में पेश करूंगा। इस जलसे के सर्वे सरवा रुवे रवा हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल मुस्तफ़ा साहब किबला कादरी चिश्ती, जिनकी मेहनतें मशक्क़तें बेपनाह रंग लाई। शायद मैं देख रहा हूं कि जिनके लिए आप सब आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज के महफिल के दूल्हा, आज के महफिल के दूल्हा खतीब दी वक़ार, मशहूर मारूफ खतीब, मसरूफ खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, इतना आहिस्ता से बोले आप लोग यार। सालों साल लोग लाइन में लगे रहते हैं कि हजरत हमारे वहां आ जाएं, हजरत हमारे वहां आ जाएं, लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि हजरत तुम्हारे वहां आए हैं। तो हजरत माशाल्लाह यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। अभी हमारे कान में खुशखबरी आई कि मुफ्ती हम्माद साहब किबला की आमद हो गई है। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए आप रेले साहब, माइक ठीक ठाक बोल रहा है और साउंड मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा करीब तो नहीं हो गए, माइक कुछ ज्यादा, साउंड कुछ ज्यादा तो करीब नहीं हो गए। आइंदा ख्याल। बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये जलसा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवादवा है। लाइक मुबारकबाद है मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अनवारुल मुस्तफ़ा साहब किबला मिसबाही,
अल्लाह उनकी मेहनत को, काविश को और कमेटी के तमाम अफराद की मेहनतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। देखें, जिस जात के लिए आप सबकी निगाहें मुंतजिर हैं और ये इतने कैमरे वाले जिस जात के लिए खुसूसी तौर पर चल करके आए हैं, तकरीबन 18-20 कैमरे वाले हैं, जिन्हें दुनिया खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला के नाम से जानती है। वो बस तशरीफ लाने ही वाले हैं। इंशाअल्लाह हमें भी सुनना है और आप सबको सुनना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर आया हूँ। स्टेज पर मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं, सबके नामों को मैं जानता हूँ। अगर नाम ले लेकर के सलाम अर्ज करता तो जो मुझे वक्त दिया गया है मेरा वक्त उसी में खत्म हो जाता, इसलिए कि वक्त बड़ा कम है, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है। और यहाँ पर वक्त दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है, वक्त की किल्लत, वक्त बड़ा कम है। मैं चाहता हूँ जो वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ और उसके बाद मेरे बाद जो हजरात तशरीफ लाएंगे हमें और आपको उन्हें मोहब्बत से सुनना है। अगर आपका सुनने का कुछ मिजाज है और मोहब्बत से आप बैठे हैं तो जरा अकीदत से हाथों को उठा करके एक मरतबे बोले या रसूल अल्लाह। वो जो लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं जिनका चेहरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है लेकिन उनका वजूद मुझे जरूर नजर आ रहा है, वो भी एक मरतबे मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। जरा आप मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर करें, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। देखें, अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात है। गौर करें, अगर हम और आप अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहे हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती है, लेकिन हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं।